जहां पूरे देश में दुर्गा पूजा का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाता है, लेकिन शायद आप ये जानते हो कि दुर्गा पूजा के लिए जिन प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है, उसको बनाने के लिए वैश्यालय की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, जिसे काफी शुभ भी माना गया है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल इसके पीछे दो पौराणिक कथाओं और कुछ प्रचलित मान्यताओं को माना गया है, जिसमें पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक वैश्या हुआ करती थी जो कि माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी, पर एक वैश्या होने की वजह से उसकी भक्ति भावना को उचित सम्मान नहीं मिलता था। लोग हमेशा उसका अपमान करते रहते। वो हमेशा यही सोचती कि मैं अपनी मर्जी से तो देह व्यापार के दलदल में नहीं आई, कोई भी मेरी भक्ति को नहीं समझता, मैं करूं तो क्या करूं। एक बार की बात है, इन्हीं सोचों में पड़ी पड़ी वो सो गई और अगली सुबह उठकर हमेशा की तरह माँ दुर्गा की प्रार्थना करने लगी। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे असमंजस में डाल दिया। वहाँ स्वयं माँ दुर्गा प्रकट हो गई और बोली कि कल रात मैंने तुम्हारे दुख को समझ लिया, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आने वाले समय में जब मेरी पूजा के लिए कोई विशेष आयोजन होगा तो उसमें बनाई गई मेरी प्रतिमा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब उसमें वैश्यालय की मिट्टी का प्रयोग होगा, अर्थात बिना वैश्यालय की मिट्टी के मेरी प्रतिमा को अधूरा ही माना जाएगा। और तभी से दुर्गा पूजा में प्रयोग होने वाली प्रतिमा में इसका उपयोग होने लगा। और दोस्तों, इसी से जुड़ी एक दूसरी कथा के अनुसार पौराणिक समय की बात है, एक बड़े तपस्वी ऋषि थे। उन्होंने नवरात्र पूजन के लिए एक जाने माने कुम्हार से माँ दुर्गा की प्रतिमा बनवा। वो प्रतिमा बहुत ज्यादा सुंदर बन गई तो ऋषि को उस पर घमंड हो गया। वो घूम घूम कर उस प्रतिमा की तारीफ करने लगा। पर उसी रात माँ दुर्गा उस ऋषि के सपने में आई और बोली कि घमंड से भरी प्रतिमा की पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। सच्ची श्रद्धा मन में होती है, उसका दिखावा नहीं किया जाता। फिर ऋषि ने सपने ही में देवी माँ से क्षमा मांगी और पूछा, हे देवी, अब मैं क्या करूं? तब देवी ने कहा कि शहर में स्थित वैश्यालय से थोड़ी मिट्टी ले आओ और कुम्हार से कहो कि इस मिट्टी को मिलाकर मेरी नई प्रतिमा बनाए, तभी मैं उस प्रतिमा को इस लायक मानूंगी कि उसकी पूजा की जा सके। क्योंकि जिन लोगों को समाज ने नजरअंदाज कर दिया है उसमें उनका कोई दोष नहीं होता। मजबूरी वश ही कोई इस नर्क में प्रवेश करता है, इसके बाद भी उन्हें पापी समझा जाता है। ऐसे लोग भी मेरी कृपा और आशीर्वाद के हकदार हैं। इतना कहने के बाद देवी अंतर्ध्यान हो गई। सुबह उठकर ऋषि ने देवी की बात का पालन करते हुए वैश्यालय से लाई गई मिट्टी से दोबारा प्रतिमा का निर्माण करवाया। ये तो थी वो प्राचीन कथाएं जिन्हें ऐसा करने के पीछे मुख्य कारण माना जाता है। चलिए अब आपको उन मान्यताओं से भी रूबरू कराते हैं जिन्हें काफी महत्व दिया जाता है। इन्हीं में से सबसे प्रचलित मान्यता के अनुसार जब भी कोई पुरुष वैश्यालय जाता है तो वो अपने सारे सद्गुण द्वार पर ही छोड़ देता है। ऐसे में वो वैश्यालय के बाहर की वो जगह या आंगन काफी पवित्र हो जाता है। इसलिए उस स्थान की मिट्टी का प्रयोग दुर्गा माँ की प्रतिमा बनाने के लिए किया जाता है। वहीं दूसरी मान्यता यह कहती है कि अगर कोई स्त्री देह व्यापार के इस दलदल में घुसी है तो इसमें उस स्त्री का दोष नहीं बल्कि समाज की गलती है। उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक प्रतीक के तौर पर वैश्यालय की मिट्टी का प्रयोग प्रतिमा के लिए किया जाता है ताकि उनके मानसिक कष्ट को कुछ कम किया जा सके। क्योंकि वैश्याओं को सामाजिक रूप से काट दिया जाता है, लेकिन इस त्योहार के सबसे मुख्य काम में उनकी ये बड़ी भूमिका उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने का एक जरिया है। मूर्तियों के निर्माण में वैश्यालय की मिट्टी के इस्तेमाल का मकसद उस पितृ सत्तामक समाज के मानस को कचोटना भी है जिसकी वजह से महिलाओं को नर्क में धकेलने वाला यह कारोबार चलता है। इतना ही नहीं, एक अन्य मान्यता की बात करें तो उसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि वैश्याओं ने किन्हीं भी कारणों से अपने लिए जो जिंदगी चुनी है वो उनका सबसे बड़ा अपराध है। वैश्याओं के इन बुरे कर्मों से मुक्ति दिलाने के लिए उनके घर की मिट्टी का उपयोग होता है। मंत्र जाप के जरिए उनके कर्मों को शुद्ध करने का प्रयास किया जाता है। देश में सबसे प्रसिद्ध दुर्गा पूजन पश्चिम बंगाल में होता है और बांग्ला पारंपरिक मान्यताओं में इस बात के बारे में कहा गया है कि गौमूत्र, गोबर, लकड़ी, जूट के ढांचे, सिंदूर, धान के छिलके, पवित्र नदियों की मिट्टी, विशेष वनस्पतियां और जल के साथ निषिद्धोपाली के रज को मिलाकर माता की मूर्ति को पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।